नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुप्रभात। आज की इस खूबसूरत सुबह में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। यह एक नया दिन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। एक नया अवसर है जो उन्होंने हमारे सामने रखा है। मैं इस समय बहुत आभारी हूं कि आप अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर यहाँ आए हैं इस प्रार्थना के समय में शामिल होने के लिए। यह कोई साधारण सुबह नहीं है, बल्कि यह वह सुबह है जब परमेश्वर का हाथ आप पर विशेष रूप से होगा। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश साझा करने जा रहा हूं। एक ऐसा संदेश जो आपके जीवन को बदल देगा, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा और आपको एक नई दिशा देगा। मैं इस सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि हम सभी जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमारे पास देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान हैं और उनकी आराधना करने के लिए हृदय है। कितने लोग हैं जो कल रात सो गए लेकिन आज सुबह नहीं उठे? कितने लोग हैं जो इस समय बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर की कृपा से हम यहाँ हैं, स्वस्थ हैं और उनकी स्तुति करने में सक्षम हैं। यह उनकी असीम दया है, यह उनकी अपार कृपा है जो हर सुबह नई होती है। बाइबल हमें बताती है कि उनकी दया हर सुबह नई होती है और आज की सुबह भी उनकी नई दया लेकर आई है। मैं उनकी महिमा करता हूं, मैं उनकी स्तुति करता हूं और मैं उनकी आराधना करता हूं इस नए दिन के लिए। आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, परमेश्वर का हाथ आपके जीवन पर। जब परमेश्वर का हाथ किसी व्यक्ति के जीवन पर होता है तो असंभव संभव हो जाता है। जब परमेश्वर का हाथ किसी के जीवन पर होता है तो बंद दरवाजे खुल जाते हैं। जब परमेश्वर का हाथ किसी पर होता है तो शत्रु पराजित हो जाते हैं। आज मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर का शक्तिशाली हाथ आपके जीवन पर है, आपके परिवार पर है, आपके स्वास्थ्य पर है, आपके व्यवसाय पर है और आपकी हर परिस्थिति पर है। यह वह दिन है जब आपका जीवन बहाल होगा। यह वह दिन है जब आपका जीवन परिवर्तित होगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भी आपने खोया है वह आपको वापस मिलेगा। जो भी टूट गया है वह फिर से जुड़ेगा। जो भी मर गया है वह फिर से जीवित होगा। हमारी आज की आधारशिला का पद यशायाह 28:10 में है, जहां प्रभु कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यह कितना शक्तिशाली वचन है। परमेश्वर स्वयं हमसे कह रहे हैं कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे हमारे साथ हैं। वे हमें दृढ़ करेंगे, वे हमारी सहायता करेंगे और वे अपने धर्ममय हाथ से हमें संभालेंगे। जब परमेश्वर का हाथ हमें संभालता है तो कोई भी शक्ति हमें गिरा नहीं सकती। जब परमेश्वर का हाथ हम पर है तो हम विजयी हैं, हम अजेय हैं, हम अपराजित हैं। यह वचन आज आपके लिए है। यह संदेश आज आपके हृदय में उतरना चाहिए। यह सत्य आज आपके जीवन में प्रकट होना चाहिए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अभी इसी क्षण कमेंट बॉक्स में लिखें, आमीन और परमेश्वर का हाथ मेरे जीवन पर है। जब आप इसे विश्वास के साथ लिखेंगे तो यह एक घोषणा बन जाएगी। जब आप इसे विश्वास के साथ बोलेंगे तो यह एक प्रार्थना बन जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप सक्रिय रूप से इस प्रार्थना में भाग लें। यह केवल सुनने का समय नहीं है, बल्कि यह घोषणा करने का समय है, यह विश्वास करने का समय है, यह प्राप्त करने का समय है। अभी लिखें, अभी घोषणा करें और आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन में शक्तिशाली रूप से कार्य करेंगे। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं है, यह एक जीवन परिवर्तनकारी अनुभव है जो आज आपके साथ होने वाला है। अब आइए हम अपने हृदयों को परमेश्वर के सामने खोलें और प्रार्थना में प्रवेश करें। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और अपने हृदय को परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तैयार करें। यह वह क्षण है जब स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। यह वह क्षण है जब दिव्य और मानवीय एक साथ आते हैं। यह वह क्षण है जब परमेश्वर की शक्ति हम पर उतरती है और हमारे जीवन को छूती है। तो आइए हम एक साथ प्रार्थना करें, हम एक साथ परमेश्वर को खोजें, हम एक साथ उनकी उपस्थिति का अनुभव करें।
ये प्रार्थना आपके जीवन का मोड़ बन सकती है। ये प्रार्थना आपकी परिस्थितियों को बदल सकती है। यह प्रार्थना आपके भविष्य को नया आकार दे सकती है। हे पिता परमेश्वर, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आज सुबह आपके सिंहासन के सामने झुकते हैं। हम आपकी महिमा को स्वीकार करते हैं। हम आपकी सामर्थ्य को पहचानते हैं। हम आपकी पवित्रता के सामने नतमस्तक होते हैं। आप महान हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप प्रेममय हैं और आप हमारे परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और दिन दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें रात भर सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम आज सुबह उठे और हम अभी भी जीवित हैं। हम अभी भी चल रहे हैं। हम अभी भी आपकी स्तुति कर रहे हैं। पिता, यह आपकी कृपा है, यह आपकी दया है, यह आपका प्रेम है जो हमें बनाए रखता है। इस सुबह के लिए विशेष धन्यवाद पिता। हम इस नए दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिसे आपने बनाया है। बाइबल कहती है कि यह वह दिन है जो प्रभु ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और प्रसन्न होंगे। पिता, हम इस सुबह की ताजी हवा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम इस सूरज की किरणों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो हमारी खिड़कियों से अंदर आ रही है। हम उन पक्षियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो गा रहे हैं और आपकी महिमा कर रहे हैं। पिता, प्रकृति की हर चीज आपकी महिमा करती है और आज हम भी अपनी आवाज उठाते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास एक घर है जहां हम सो सकते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास एक बिस्तर है जिस पर हम आराम कर सकते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास कपड़े हैं जो हमें पहनने को मिलते हैं। कितने लोग हैं जिनके पास ये चीजें नहीं हैं, लेकिन आपकी कृपा से हमारे पास ये सब है। पिता, हम आपकी उपस्थिति को पहचानते हैं जो अभी यहाँ है। आप हमारे बीच में हैं, आप हमारे चारों ओर हैं, आप हमारे अंदर हैं। आपकी पवित्र आत्मा यहाँ है, आपका प्रेम यहाँ है, आपकी शक्ति यहाँ है। हम जानते हैं कि जब 2 या 3 लोग आपके नाम पर इकट्ठे होते हैं तो आप उनके बीच में होते हैं। आज हम सैकड़ों हजारों की संख्या में आपके नाम पर इकट्ठे हुए हैं और हम जानते हैं कि आप यहाँ हैं। हम आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। हम आपके प्रेम को महसूस करते हैं। हम आपकी शांति को महसूस करते हैं। पिता, इस स्थान को अपनी महिमा से भर दें। इस समय को अपनी सामर्थ्य से भर दें। हमारे हृदयों को अपने प्रेम से भर दें। हम आपको आमंत्रित करते हैं प्रभु। हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको महिमा देते हैं। आज हम परमेश्वर के हाथ के बारे में बात कर रहे हैं और यह कितना महत्वपूर्ण विषय है। पूरे बाइबल में हम परमेश्वर के हाथ की शक्ति को देखते हैं। यह वह हाथ है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की। यह वह हाथ है जिसने लाल सागर को विभाजित किया। यह वह हाथ है जिसने दानियेल को शेरों की मांद से बचाया। यह वह हाथ है जिसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी से बचाया। यह वह हाथ है जिसने अंधों को दृष्टि दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी, लंगड़ों को चलने की क्षमता दी और मृतकों को जीवन दिया। परमेश्वर का हाथ शक्तिशाली है। परमेश्वर का हाथ सामर्थी है। परमेश्वर का हाथ अद्भुत काम करता है। हमारे आधारशिला वचन में परमेश्वर हमसे कहते हैं कि उनका धर्ममय दाहिना हाथ हमें संभालेगा। यह केवल कोई साधारण हाथ नहीं है, बल्कि यह उनका धर्ममय हाथ है। यह वह हाथ है जो न्याय करता है। यह वह हाथ है जो रक्षा करता है। यह वह हाथ है जो प्रावधान करता है। यह वह हाथ है जो चंगा करता है। यह वह हाथ है जो मुक्त करता है। जब यह हाथ आपके जीवन पर होता है तो कुछ भी असंभव नहीं है। जब यह हाथ आपके परिवार पर होता है तो वे सुरक्षित हैं। जब यह हाथ आपके स्वास्थ्य पर होता है तो बीमारी भाग जाती है। जब यह हाथ आपके व्यवसाय पर होता है तो समृद्धि आती है। यह परमेश्वर का वादा है और उनके वादे कभी विफल नहीं होते। हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य के रूप में हम कमजोर हैं। हम अपनी सीमाओं को जानते हैं। हम अपनी कमजोरियों को जानते हैं। हम अपनी असफलताओं को जानते हैं। कितनी बार हमने प्रयास किया है और असफल रहे हैं। कितनी बार हमने योजनाएं बनाई हैं और वे टूट गई हैं। कितनी बार हमने आशा की है और निराश हुए हैं। जीवन कठिन है, परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं और कभी कभी हम थक जाते हैं।
हम थक जाते हैं लड़ाई से, हम थक जाते हैं संघर्ष से, हम थक जाते हैं दर्द से। हम मानवीय हैं, हम नाजुक हैं और हमें सहायता की आवश्यकता है। हमें किसी ऐसे की आवश्यकता है जो हमसे अधिक शक्तिशाली हो। हमें किसी ऐसे की आवश्यकता है जो हमसे अधिक बुद्धिमान हो। हमें किसी ऐसे की आवश्यकता है जो हमें पकड़ सके जब हम गिरने लगे। यही कारण है कि परमेश्वर का हाथ इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ सब कुछ संभव है। जब हम कमजोर होते हैं तो वे मजबूत होते हैं। जब हम थक जाते हैं तो वे हमें नई शक्ति देते हैं। जब हम हार जाते हैं तो वे हमें विजय दिलाते हैं। बाइबल कहती है कि जो लोग प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों के समान पंख फैलाकर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और नहीं थकेंगे। यह वही है जो परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में करता है। यह हमें उठाता है, यह हमें मजबूत बनाता है, यह हमें नवीनीकृत करता है। अब हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने और अपने हृदय में सहमति दें। पिता परमेश्वर, हम आज प्रार्थना करते हैं कि आपका शक्तिशाली हाथ हम पर हो। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका धर्ममय दाहिना हाथ हमारे जीवन में प्रकट हो। प्रभु, जैसे आपने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला, वैसे ही हमें हमारी गुलामी से निकालें। जैसे आपने दाऊद को शेर और भालू से बचाया, वैसे ही हमें हमारे शत्रुओं से बचाएं। जैसे आपने नहेम्याह को यरूशलेम की शहर पनाह बनाने में सफल किया, वैसे ही हमारे जीवन में जो टूट गया है उसे पुनर्निर्माण करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका हाथ हमारे ऊपर आशीष के लिए हो, सुरक्षा के लिए हो, प्रावधान के लिए हो और समृद्धि के लिए हो। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी बंधन हमारे जीवन में हैं, आपका हाथ उन्हें तोड़ दे। जो भी जंजीरें हमें बांधे हुए हैं, आपका हाथ उन्हें नष्ट कर दे। जो भी अंधकार हमें घेरे हुए है, आपका हाथ प्रकाश लाए। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका हाथ हमारे स्वास्थ्य पर हो और हर बीमारी, हर रोग, हर पीड़ा को दूर कर दे। आपका वचन कहता है कि आप वही हैं जो हमारी सारी बीमारियों को चंगा करते हैं और हम आज उस वादे का दावा करते हैं। पिता, आपका हाथ हमारे शरीर के हर अंग को छुए, हर कोशिका को नवीनीकृत करे और हमें पूर्ण स्वास्थ्य दे। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका हाथ हमारे परिवारों पर हो। प्रभु, हमारे पति या पत्नी को आशीष दें, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखें, हमारे माता पिता को स्वस्थ रखें, हमारे भाई बहनों को समृद्ध करें। जो भी परिवार में विभाजन है उसे जोड़ दें। जो भी परिवार में संघर्ष है उसे समाप्त कर दें। जो भी परिवार में दर्द है उसे चंगा कर दें। पिता, हमारे घरों को शांति का स्थान बनाएं, प्रेम का स्थान बनाएं, आनंद का स्थान बनाएं। आपका हाथ हमारे घरों की दीवारों को मजबूत करे, हमारे घरों की नींव को स्थिर करे और हमारे घरों को आपकी उपस्थिति से भर दे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका हाथ हमारे कार्य पर हो। जो भी काम हम करते हैं उसमें सफलता दें। जो भी व्यवसाय हम चलाते हैं उसमें समृद्धि दें। जो भी नौकरी हम करते हैं उसमें तरक्की दें। प्रभु, बंद दरवाजे खोल दें, नए अवसर प्रदान करें और हमारे हाथों के काम को स्थापित करें। भजन संहिता 90:17 कहता है, हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो और तू हमारे हाथों के काम को हमारे लिए स्थिर कर। हाँ, हमारे हाथों के काम को स्थिर कर। आज हम इस प्रार्थना को दोहराते हैं और विश्वास करते हैं कि आप हमारे हाथों के काम को स्थापित करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका हाथ हमारे वित्त पर हो। प्रभु, जहां कमी है वहां प्रचुरता लाएं, जहां आड़ है वहां मुक्ति लाएं, जहां गरीबी है वहां समृद्धि लाएं। आपका वचन कहता है कि आप अपने परमेश्वर की सब आवश्यकताओं को अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में पूरा करेंगे। हम इस वादे पर विश्वास करते हैं, हम इस वादे का दावा करते हैं और हम इस वादे को अपने जीवन में प्रकट होते देखेंगे। अब आइए हम कुछ और शक्तिशाली वचनों को देखें जो परमेश्वर के हाथ के बारे में बात करते हैं। नीति वचन 18:10 कहता है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है,
धर्मी उसमें भागकर बच जाता है। जब परमेश्वर का हाथ हम पर होता है तो हम सुरक्षित हैं, हम संरक्षित हैं, हम बचाए गए हैं। यशायाह 39:16 में परमेश्वर कहते हैं, देख मैंने तुझे अपनी हथेलियों पर खोद लिया है। यह कितना सुंदर वचन है। परमेश्वर ने हमें अपनी हथेलियों पर खोदा है, जिसका अर्थ है कि वे हमें कभी नहीं भूल सकते। हम हमेशा उनकी नजर में हैं, हम हमेशा उनके विचारों में हैं, हम हमेशा उनके हृदय में हैं। भजन संहिता 129:10 में लिखा है, वहां भी तेरा हाथ मेरी अगुवाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभाले रहेगा। चाहे हम कहीं भी जाएं, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, परमेश्वर का हाथ हमारी अगुवाई करता है और हमें संभालता है। व्यवस्था विवरण 33:28 कहता है, युग युग का परमेश्वर तेरा धाम है और उसकी सनातन भुजाएं तेरे आधार हैं। परमेश्वर की भुजाएं हमारे नीचे हैं, हमें संभालती हैं, हमें सहारा देती हैं। यूहन्ना 10:28-29 में यीशु कहते हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हम परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित हैं और कोई भी शक्ति, कोई भी दुष्टता, कोई भी शत्रु हमें उनके हाथ से छीन नहीं सकता। आज हम घोषणा करते हैं और प्रतिबद्ध होते हैं कि हम परमेश्वर के हाथ में रहेंगे। हम प्रतिबद्ध होते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, हम उनके मार्गों पर चलेंगे, हम उनकी इच्छा को पूरा करेंगे। हम प्रतिबद्ध होते हैं कि हम विश्वास में बने रहेंगे, हम आशा में बने रहेंगे, हम प्रेम में बने रहेंगे। हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो उनका हाथ हम पर रहता है। जब हम उनकी आराधना करते हैं तो उनका हाथ हम पर रहता है। जब हम उनकी सेवा करते हैं तो उनका हाथ हम पर रहता है। आज से हम एक नया जीवन जीने का संकल्प लेते हैं, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, एक ऐसा जीवन जो उनकी महिमा करता है, एक ऐसा जीवन जो उनका प्रतिनिधित्व करता है। अब हम व्यापक रूप से दूसरों के लिए मध्यस्थता करेंगे, क्योंकि प्रार्थना केवल हमारे बारे में नहीं है बल्कि दूसरों के बारे में भी है। पिता परमेश्वर, हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका हाथ हर परिवार के सदस्य पर हो। जो विवाहित हैं उनके विवाह को मजबूत करें, जिनके बच्चे हैं उन बच्चों को आशीष दें और उनकी रक्षा करें। जो माता पिता हैं उन्हें बुद्धि दें कि वे अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। जो एकल हैं उन्हें सही साथी दें अगर यह आपकी इच्छा है। प्रभु, परिवारों में प्रेम बढ़ाएं, परिवारों में समझ बढ़ाएं, परिवारों में धैर्य बढ़ाएं। जहां परिवारों में गलतफहमी है वहां स्पष्टता लाएं। जहां परिवारों में क्रोध है वहां क्षमा लाएं। जहां परिवारों में कड़वाहट है वहां मिठास लाएं। हम विशेष रूप से उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो टूटने के कगार पर हैं। प्रभु, उन विवाहों को बचाएं जो समाप्त होने वाले हैं। उन रिश्तों को ठीक करें जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन दिलों को चंगा करें जो घायल हो गए हैं। आपका वचन कहता है कि जो परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर विवाह की रक्षा करें, हर परिवार को मजबूत करें और हर घर को आपके प्रेम से भर दें। हम उन माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों के बारे में चिंतित हैं, उन बच्चों के लिए जो भटक गए हैं, उन युवाओं के लिए जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। पिता, उन्हें वापस लाएं, उन्हें घर लाएं, उन्हें आपके पास लाएं। पिता, हम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका चंगाई का हाथ हर बीमार व्यक्ति को छुए। जो कैंसर से लड़ रहे हैं उन्हें चंगा करे, जो हृदय रोग से पीड़ित हैं उन्हें चंगा करे, जो मधुमेह से जूझ रहे हैं उन्हें चंगा करे, जो उच्च रक्तचाप से परेशान हैं उन्हें चंगा करे, जो किसी भी प्रकार की बीमारी, रोग या पीड़ा से गुजर रहे हैं उन्हें चंगा करें। आप महान चंगा करता हैं, आप अद्भुत परामर्शदाता हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं। आपके वचन में चंगाई है, आपके स्पर्श में चंगाई है, आपके नाम में चंगाई है। हम प्रार्थना करते हैं कि जो अस्पतालों में हैं वे घर लौट सकें, जो बिस्तर पर पड़े हैं वे उठ सकें और चल सकें, जो दर्द में है वे राहत पा सकें।
आपका वचन यशायाह 53:5 में कहता है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हम इस वादे पर खड़े होते हैं और विश्वास करते हैं कि चंगाई हमारी है। हम मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, जो लोग किसी भी प्रकार की गुलामी में हैं, उन्हें मुक्त करें। जो व्यसनों के बंधन में हैं, शराब, ड्रग्स, धूम्रपान, जुआ, पोर्नोग्राफी, उन्हें मुक्त करें। जो डर के बंधन में हैं, उन्हें मुक्त करें। जो चिंता के बंधन में हैं, उन्हें मुक्त करें। जो अवसाद के बंधन में हैं, उन्हें मुक्त करें। प्रभु, आपका वचन यूहन्ना 8:36 में कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आज हम घोषणा करते हैं कि मसीह की सामर्थ्य में हर बंधन टूट रहा है, हर जंजीर नष्ट हो रही है, हर कैदी मुक्त हो रहा है। पिता, हम विशिष्ट परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी दें। जो वित्तीय संकट में हैं, उनके लिए प्रावधान करें। जो कानूनी मुद्दों से जूझ रहे हैं, उन्हें न्याय दिलाएं। जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें बुद्धि और समझ दें। जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता दें। जो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, उन्हें समृद्धि दें। जो नए शहर में जा रहे हैं, उनके साथ चलें। जो नए काम शुरू कर रहे हैं, उन्हें स्थापित करें। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर चुनौती में आपका हाथ प्रकट हो और चमत्कार करे। हम अपने राष्ट्र और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, हमारे देश के नेताओं को बुद्धि दें। हमारे सरकारी अधिकारियों को ईमानदारी दें। हमारी न्यायपालिका को निष्पक्षता दें। हमारी सुरक्षा बलों को साहस दें। हमारे शिक्षकों को ज्ञान दें। हमारे डॉक्टरों को करुणा दें। प्रभु, हमारे देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करें, हिंसा से मुक्त करें, अन्याय से मुक्त करें। हमारे देश में शांति स्थापित करें, समृद्धि स्थापित करें, धार्मिकता स्थापित करें। 1 तीमुथियुस 2:1-2 हमें सिखाता है कि हम राजाओं और सब ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के लिए प्रार्थना करें। आज हम यही करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप हमारे देश को आशीष देंगे। हम सारे विश्व की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, अपनी कलीसिया को जगाएं, अपनी कलीसिया को सशक्त बनाएं, अपनी कलीसिया को शुद्ध करें। पादरियों को साहस दें कि वे आपके वचन का प्रचार करें। विश्वासियों को प्रेम दें कि वे एक दूसरे की सेवा करें। नए विश्वासियों को विश्वास में बढ़ाएं। जो कलीसिया में कमजोर हैं, उन्हें मजबूत करें। जो कलीसिया से दूर चले गए हैं, उन्हें वापस लाएं। आपकी कलीसिया आपका शरीर है और हम प्रार्थना करते हैं कि यह स्वस्थ हो, मजबूत हो और बढ़े। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी तक आपको नहीं जानते। पिता, जो अंधकार में हैं, उन्हें प्रकाश दिखाएं। जो खोए हुए हैं, उन्हें मार्ग दिखाएं। जो मरे हुए हैं, उन्हें जीवन दें। आपका हृदय चाहता है कि सभी बचाए जाएं और सत्य के ज्ञान में आएं। आज हम प्रार्थना करते हैं कि दुनिया भर में लाखों लोग आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। उनके हृदयों को खोलें, उनकी आंखों को खोलें, उनके कानों को खोलें कि वे सुसमाचार को सुन सकें और विश्वास कर सकें। हम इस चैनल के समुदाय के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, हर व्यक्ति जो अभी यह सुन रहा है, उसे आशीष दें। हर व्यक्ति जो अभी यह देख रहा है, उसे छुएं। हर व्यक्ति जो अभी प्रार्थना कर रहा है, उसकी प्रार्थना सुने। उन्हें प्रोत्साहन दें, उन्हें आशा दें, उन्हें विश्वास दें। उनके जीवन में चमत्कार करें, उनके घरों में चमत्कार करें, उनके परिवारों में चमत्कार करें। वे यहाँ संयोग से नहीं हैं, बल्कि आपकी योजना के अनुसार है। आज का दिन उनके जीवन का महत्वपूर्ण दिन बन जाए। अब हम व्यावहारिक मामलों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन के हर क्षेत्र की परवाह करते हैं। पिता, हम प्रावधान के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका वचन मत्ती 6:33 में कहता है, इसलिए चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु,
हम आपके राज्य को पहले रखने की प्रतिबद्धता करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप उनके लिए प्रावधान करें। जो लोग किराया या बिल भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप उनके लिए मार्ग बनाएं। जो लोग बच्चों की शिक्षा के लिए चिंतित हैं, आप संसाधन प्रदान करें। पिता, आप एलियाह के लिए कौवों के माध्यम से, इस्राएलियों के लिए मन्ना के माध्यम से और यीशु के लिए मछली के मुंह में सिक्के के माध्यम से प्रावधान करने वाले परमेश्वर हैं। आज हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए भी प्रावधान करेंगे, शायद अप्रत्याशित तरीकों से, लेकिन निश्चित रूप से। हम काम और रोजगार के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, जो लोग नौकरी खोज रहे हैं, उन्हें सही अवसर दें। जो लोग साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, उन्हें अनुग्रह और पक्ष दें। जो लोग अपने वर्तमान कार्य में संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें बुद्धि और शक्ति दें। जो लोग व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें ग्राहक और अनुबंध दें। जो लोग नए उद्यम शुरू कर रहे हैं, उन्हें सफलता दें। नीति वचन 16:3 कहता है, अपने कार्यों को यहोवा पर डाल दे, तब तेरी युक्तियां सिद्ध होंगी। आज हम अपने सभी कार्यों को आप पर डालते हैं और विश्वास करते हैं कि आप उन्हें स्थापित करेंगे। हम वित्तीय बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, हमें सिखाएं कि कैसे बुद्धिमानी से बजट बनाएं, कैसे बचत करें, कैसे निवेश करें और कैसे दान करें। हमें सिखाएं कि कैसे आरण से बाहर आएं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करें। हमें सिखाएं कि कैसे अपने संसाधनों का सही उपयोग करें, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी। लूका 16:11 में यीशु कहते हैं, यदि तुम सांसारिक धन में विश्वास योग्य नहीं रहे, तो सच्चे धन को तुम्हें कौन सौंपेगा। प्रभु, हमें विश्वास योग्य भंडारी बनाए, जो आपसे जो कुछ प्राप्त करते हैं उसका अच्छा उपयोग करते हैं। अब हम शक्तिशाली घोषणाएं करेंगे, क्योंकि हमारे शब्दों में शक्ति है। नीति वचन 18:21 कहता है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। आज हम जीवन बोलेंगे, आशीष बोलेंगे, विजय बोलेंगे। हम घोषणा करते हैं कि आज परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन पर है। हम घोषणा करते हैं कि आज चमत्कार होंगे। हम घोषणा करते हैं कि आज सफलता होगी। हम घोषणा करते हैं कि आज आशीषें आएंगी। हम घोषणा करते हैं कि आज बंधन टूटेंगे। हम घोषणा करते हैं कि आज चंगाई होगी। हम घोषणा करते हैं कि आज मुक्ति होगी। हम घोषणा करते हैं कि आज परिवर्तन होगा। हम घोषणा करते हैं कि इस दिन हम पर परमेश्वर की कृपा है। संख्या 6:24-26 के अनुसार हम घोषणा करते हैं, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपना मुख प्रकाशित करे और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हम घोषणा करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष देंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हम पर अपना मुख प्रकाशित करेंगे, हम पर अनुग्रह करेंगे और हमें शांति देंगे। यह परमेश्वर की आशीर्वाद है और यह आज हम पर है। हम रोमियो 8:37 के आधार पर घोषणा करते हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम केवल विजेता नहीं हैं, बल्कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम हर चुनौती को पार करेंगे, हर बाधा को पार करेंगे, हर परीक्षा को पार करेंगे। मसीह के द्वारा हम अधिक से अधिक विजयी हैं। हम फिलिप्पियों 4:13 के आधार पर घोषणा करते हैं, मैं उसमें जो मुझे सामर्थ्य देता है सब कुछ कर सकता हूं। हम घोषणा करते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं, बल्कि मसीह में मजबूत हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम असमर्थ नहीं हैं, बल्कि मसीह के द्वारा सक्षम हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम असफल नहीं होंगे, बल्कि मसीह में सफल होंगे। उनकी सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। हम यशायाह 34:17 के आधार पर घोषणा करते हैं, तेरे विरुद्ध जो कोई हथियार बनाया जाए वह निष्फल होगा। हम घोषणा करते हैं कि हमारे विरुद्ध कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। शत्रु की कोई भी योजना सफल नहीं होगी। दुष्ट की कोई भी चाल काम नहीं करेगी। हम परमेश्वर के संरक्षण में हैं और कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम भजन संहिता 23:1 के आधार पर घोषणा करते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी।
हम घोषणा करते हैं कि हमें कमी नहीं होगी, हमारे पास पर्याप्त होगा, हमारे पास बहुतायत होगी, हमारे पास अधिकता होगी। परमेश्वर हमारा चरवाहा है और एक अच्छा चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है। हम निर्गमन 14:14 के आधार पर घोषणा करते हैं, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुपचाप रहोगे। हम घोषणा करते हैं कि हमारी लड़ाई परमेश्वर लड़ेंगे। हमें अपने बल से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम विश्राम में रह सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहे हैं। वे हमारे रक्षक हैं, वे हमारे योद्धा हैं, वे हमारे विजय दिलाने वाले हैं। हम यशायाह 40:31 के आधार पर घोषणा करते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान पंख लगाकर ऊपर उठेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हम घोषणा करते हैं कि हम नया बल प्राप्त कर रहे हैं, हम ऊपर उठ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं और थक नहीं रहे हैं। परमेश्वर हमें नवीनीकृत कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, सशक्त बना रहे हैं। हम 2 कुरिन्थियों 5:17 के आधार पर घोषणा करते हैं, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो